मॉर्निंग दोस्तों। आज ऑफिशियली मेरा यहाँ पहला दिन है, क्योंकि कल का दिन तो पूरा हमारा यही सब करने में चला गया। एंड सी, सुबह सुबह मुझे डराने के लिए कौन आया है। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ बंदर आते हैं। एक्चुअली में मुझे पता था बट मुझे याद नहीं था। तो बजरंगी जी अभी आप चले जाओ। वैसे तो वो चला गया है, अनबॉदर्ड है वो। तो हमारा दिन शुरू हो चुका है। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:05 है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। सो मैंने यहाँ पर अपना योगा मैट बिछा लिया है। अपना सामान मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रख दिया है। हम इस पे अपना फ़ोन अटैच करेंगे। अपनी स्टिक ले लेते हैं। तो मैं सुबह गई थी, आई थिंक 6:45 मेरी आँख खुली थी। पर फिर देखा कि अच्छा अभी कोई क्लाइंट नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सो जाते हैं, क्योंकि फिर पूरा दिन अभी लगने वाला है काम में। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो कोई थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद अपने आप का स्ट्रगल शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है। वर्कआउट मैंने करा दिया है। कितनी अच्छी धूप निकल रही है, बिल्कुल सन किस्ड हो रहा है फेस पे। तो अपना दिन शुरू करते हैं। अब थोड़ी सी सफाई करनी है। आई मीन सफाई तो थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन अब हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है, तो हम आराम आराम से अपनी सफाइयाँ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से थोड़ा सा वो कर देते हैं, अपना सामान उठा के रख देते हैं। ये हमारा एक तरीके का गेस्ट रूम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से सेटअप करा है फ्रॉम दी बालकनी। यहाँ पे हमने एक सोफ़ा लगाया है, और ये जो सोफ़ा है ना, इसको हम हटा देंगे। ये सोफ़ा, एक सोफ़ा उधर कॉर्नर पे चला जाएगा एंड एक सोफ़ा नीचे, बिकॉज़ यहाँ पे ना बिल्कुल स्पेस नहीं बचा हुआ। ये बहुत छोटा सा रूम है। यहाँ हमने कल अपने कारपेंटर भैया से अपनी स्टडी टेबल अटैच करवा ली थी। इसको थोड़ा सा ना कट करवाया है, क्योंकि ये स्पेस नहीं बन पा रहा था। अब ये इस पर ना अच्छे से इस पर वॉलपेपर वगैरह लगा के इसका रेनोवेशन कर देंगे, ठीक है। एंड ये मेरी एक वुडन कैबिनेट थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। इस पर आई यूज़ टू कीप माई मग्स, बट दिस टाइम मैं अपने किताबें रखूँगी इस पर। दिस इज़ दी लिविंग एरिया, आई मीन द गेस्ट रूम काइंड ऑफ, जो कि अभी फ़िलहाल गंदा हो गया ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कल हमने एसी लगवाया है, थोड़ा सा कारपेंटर का काम कराया है, तो ये सब चीज़ें। दिस इज़ आवर रूम जो अभी इस हालत में है फ़िलहाल। एंड दिस इज़ मी जो मैं इस हालत में हूँ। तो ये पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। कैबिनेट्स पूरे लगा दिए हैं, देखो। एक ही अलमारी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से सेटअप कर दी है। दिस इज़ माई कबर्ड, इसको भी मैंने सेट कर दिया है जितना पॉसिबल हो पाया, जितना मुझे दिखा। हमारे पास एक और अलमीरा है जो कि विंटेज अलमीरा है। इसमें अभी कुछ कुछ घर का ही सामान है, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ का सामान है। तो अभी ये लॉक्ड है, अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मेरी सिस्टर इन लॉ आएगी, उनको हम बोलेंगे कि जितना पॉसिबल हो सकता है अपना सामान थोड़ा थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर लें, ताकि हम अपना सामान इसमें रख सकें। बिकॉज स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो ऑब्वियसली हमें फिर इस स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बेड्स को मैंने ठसम ठस भर दिया है। ऊपर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं है बेड्स के अंदर, बेड्स के स्पेस के अंदर। कल हमने कारपेंटर भैया से ना ये वाले भी चीज़ें ठीक करवा ली थी। इसमें एक्चुअली जब हमने ये, मैं बंजारा से ख़रीदा था, एंड जब मैंने इसको ख़रीदा था ना, तो ये देख रहे हो, ये सिर्फ ना एक गत्ता है ये। तो ये गत्ता यहाँ लगा रखा था, जिस वजह से आई थिंक एक बार मैं बैठी थी या मैं चढ़ी थी इसके ऊपर, वो ये नीचे चला गया था। तो अब इस पर ना हमने बोर्ड लगवा लिया लकड़ी का, ताकि ये मज़बूत हो गया। अब इस पर आराम से आई थिंक 70-80 किलो तक का बंदा बैठ भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है, बस इसके पैर मजबूत हो जाए, ये चीज़ है। तो अभी नीचे जा रही हूँ, काम करना है, थोड़ा सा खाना बनाना है विनय का, और विनय से ये सोफ़ा वगैरह ठीक करवा कर रखना है, क्योंकि वो आज फैक्ट्री चले जाएंगे, तो उसके बाद ये सब चीज़ें कौन करेगा। ये तो मेरे बस की अकेले करना है नहीं। तो एक सोफ़ा नीचे जाएगा, तो नीचे मैं और विनय जाकर करवा देंगे, और एक सोफ़ा इधर कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर वाला स्पेस है ना जहाँ पर ये लैंप रखा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इधर वाले कबर्ड में ना हमने सारा अपना जितना भी हमारा डेकोरेटिव आइटम है ना, जो मेरे घर पे डेकोरेशन हो रही थी हमारे वहाँ पे, तो हमने अभी यहाँ के लिए यहाँ पे रख दिया है। धीरे धीरे इसकी डेकोरेशन हो जाएगी।
ये मिल लीजिए हमारे जग्गू जी से, जो कि आपको ऑलरेडी लुक दे रहे हैं। कैमरा देखते ही इन्होंने मुंह पीछे कर लिया है। ये हमारी 2 स्कूटी खड़ी हैं। यहाँ पर एक और शू रैक है। ये कूलर भी हमारा ऊपर चला जाएगा। यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट कि यहाँ पे हमें इन्वर्टर मिल गया है। माइक्रोवेव हमारा यहाँ आ गया है। दोनों हमारी क्रॉकरी कैबिनेट भी यहाँ आ गई है। ये मेरे बाबा ससुर हैं, तो ये हमारे सारे भगवान जी हैं। जय माता दी। हाँ, मेरे पास गली भी है जाने के लिए, छत भी है, बालकनी भी है, एंड यहाँ मेरे पास जग्गू भी है। आओ आओ बाहर आओ, आओ जल्दी आओ। देखो डॉगी आ रहा है पूरा। खाना वाना बन गया है, अब घर की सफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले रात को कांड हो गया कि हमारा पुराना समरसेबल लगा हुआ था और आई थिंक वो 120 फीट की गहराई पे था, तो वो पानी चला गया। अब नया समरसेबल लगेगा या फिर किसी पड़ोसियों से बार्टर करना पड़ेगा। आई मीन पेड कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और उनसे लेना पड़ेगा समरसेबल का पानी। लेट्स सी क्या होता है। समरसेबल से पानी तो अभी किसी से नहीं भरा है, क्योंकि टंकी ऑलरेडी आधी से ऊपर भरी हुई थी। तो विनय कह रहे हैं मैं शाम को फैक्ट्री से आके भरवा दूंगा। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ का एरिया खाली कर दिया है। यहाँ से जो 2 सोफ़े थे वो हटा दिए हैं और एक सोफ़ा हमने टेम्परेरी बेस पे तो अभी यहाँ लगाया है, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, और एक हमने नीचे रूम में सेट कर दिया है। तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अभी सफाई करते हैं। मैंने अभी एक पराठा खाया है, डाइट की तो बिल्कुल लगी पड़ी है, बट वज़न का काम उठाना था तो दही पराठा और सब्ज़ी ले ली थी। सब्ज़ी ज़्यादा ली, एक पतला सा पराठा बनाया आटे का, 6 मतलब क्या बोलते हैं उसको, 6 इंचेस का डायमीटर का पराठा बनाया, पतला सा, वो खाया ज़्यादा सब्ज़ी और ज़्यादा दही के साथ। तो थोड़ा बहुत सुकून है कि चलो डाइट थोड़ी सी मेंटेन हो रही है, बिकॉज़ इन दिनों डाइट मेंटेन करना इज़ अ रियली हार्ड टास्क, सच में। बट ठीक है, काम चल ही रहा है। सारे ग्लासेस इसमें लगाने हैं, इसमें भी ग्लासेस है, इसमें भी, और एक और पेटी है उसमें भी ग्लासेस है। इतना लगा दिया है ये, अभी ये बाकी है। इतनी सारी रद्दी निकली है, बहुत ही भयंकर हाल हो रखा है भाई। यहाँ पर मैं मग्स लगा रही हूँ इस वाली रैक में। मैंने 3 कार्टन के डब्बे खाली कर दिए और इस टाइम अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। मतलब ओ माय गॉड, पिछले 10 दिन से बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो यहाँ पर अभी मैंने डब्बे निकाल कर रख दिया। यहाँ पर सारा मेस पड़ा है। अभी आई थिंक 3 या 4 डब्बे और हैं जो पेंडिंग है, जो अभी तक नहीं खुले हैं, उनको खोलना है। फिर ये वाली जो रैक है ऊपर, इसमें देख रहे हो किस तरीके से पुराने ज़माने के जैसा सामान भरा हुआ है, तो इसको ठीक करना है, इस पर पेंट करना है। मतलब काम ख़त्म होने वाला ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है अभी तो यार। ओह माय गॉड, अभी मैं पहले नहाने की प्लानिंग कर रही हूँ। मम्मी नहा रही है, मम्मी नहा लें फिर मैं नहाती हूँ। ये सोना, हमारा सोना बाबू ऐसे ही सोता रहता है, दुब्बू सा। चलो मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलती हूँ। मैं सो गई थी और मैंने अलार्म लगा दिया था क्योंकि मुझे ऑफिस का लॉगिन करना था, तो इसलिए मैं नहा के सो गई थी। इसके बाद बस कुछ नहीं, अभी मुझे शादरा जाना है, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ लॉगिन करके। अब देखती हूँ मुझे कब कैसे जाना है। नहा धो के खाना वाना खा के 1 घंटे की नींद भी ले ली है, और दिन में सोना ऐसा लग जाता है जैसे शरीर कितना थक गया है, और वाकई में शरीर बहुत इस टाइम पे थका हुआ है। अभी मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा क्लीन किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। लेट्स स्टार्ट।
सफाई मैंने कर दिया जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाया। एयर फ्रायर को अनपैक करते हैं। बहुत काम बाकी है भाई। अभी तो ये पन्नियाँ भरी हुई रखी है, राम जाने इनमें अभी क्या क्या है। हाय राम, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें, अच्छा इसमें राशन है। एंड इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, बट कुछ तो है। अब ये पन्नियाँ भी खोलनी है, ये पूरा किचन सेटअप करना है, ऊपर लगाने हैं धीरे धीरे करके बर्तन। ओ गॉड, पर ना ये वाली बुक्स सारी यहाँ पर लगा देते हैं ताकि थोड़ा बहुत ना जगह हो जाए। धीरे धीरे करके लगाऊंगी तभी सारा सेटल हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं सेटल होगा, सब ऐसे ही चला जाएगा। बुक्स मैंने जितनी पॉसिबल हुआ लगा दी है। अभी और सारी बुक्स है, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो मेरे काम की नहीं है ना, मैं उन सबको कबाड़ी को बेच देती हूँ। एंड क्योंकि वो काम किसी की आने वाली है नहीं, इसलिए क्योंकि ये बच्चों की बुक्स है और बच्चों का सारा सिलेबस वगैरह चेंज हो चुका है। जब मैं टीचिंग करती थी तब की बुक्स है मेरे पास जो बची हुई है, तो मैं वो सारी सेल आउट कर दूँगी। प्लस कुछ रीडिंग बुक्स हैं वो अभी और निकल रही है, मुझे मिल नहीं रही है, वो यहाँ पर पूरा कैबिनेट मेरा फुल हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ शादरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लाना है, मम्मी की दवाइयाँ एंड ऑल ये सब लेकर आना है, तो मैं आकर मिलती हूँ आपसे। बाहर का सारा काम हो गया है। हमारा नूना पी रहा है दूध, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है, रोटी भी ऐसे के ऐसी रखी हुई है। पता नहीं आज इसे क्या हो गया कि आज इसको भूख नहीं लग रही है। लेट्स सी, देखते हैं कब खाएगा। अभी मुझे ऑफिस करना है अपना, मैं ऑफिस लैपटॉप देख कर आती हूँ ऑन है या नहीं है। मैं बना रही हूँ अपनी डाइट का पनीर नींबू से। बॉईल हो चुका है ये, अब बस इसको नींबू डाल के पनीर बनाना बाकी है। मैंने एक नींबू तो ऑलमोस्ट इसमें डाल दिया है, अभी एक आधा नींबू इसके अंदर है और आधा नींबू ये, इसमें पूरा हो जाएगा ये। पनीर इज़ रेडी। पनीर अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। और ये वाला जो पानी है ना, ये हमारे कालू जी है ना, वो पी लेंगे, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। ये हो गया हमारा पनीर रेडी। यहाँ आने के बाद मुझे चाय की लत लग जाएगी, लेकिन आई विल हैव माई हनी ऑलवेज। तो ये यहाँ पे ही रखा हुआ था, अदरवाइज़ मैं झंडू का हनी यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे हमारा दूध बॉईल हो रहा है। यहाँ पे आने से एक चीज़ तो अच्छी हो गई है कि सिर्फ दूध लाने की ज़रूरत पड़ा करेगी, बाकी सब कुछ घर बन जाया करेगा। वरना वहाँ पे पनीर भी लाओ, घी भी लाओ, सब कुछ लाओ, यहाँ कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दूध। ये रही चाय, अंदाजे से मैं 1 चम्मच हनी डालूँगी इसमें, बस। मम्मी की में चीनी पड़ी हुई है। अब मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में बन रही है अरहर की दाल, चावल ऑलरेडी रखे हैं, थोड़ी सी रोटी हो जाएगी। एंड आलू छौंक रही हूँ जीरा में, मम्मी बना रही है। जग्गू का डॉक्टर आया था, जग्गू के इंजेक्शन लगा के चला गया। 2 रेबीज़ के जो एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन होता है साल में जो लगता है, तो वो लगा है इसको। आई थिंक 7th इंजेक्शन लगे हैं इसको इस बार, तो यानी ये 7 साल का हो गया है हमारे पास। ओ भाई, इसका बुखार भी चेक कराया पहले, क्योंकि आज इसने रोटी नहीं खाई, तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, 105 डिग्री बता रहा था डॉक्टर, तो इट्स नॉर्मल। उन्होंने बोला वेरी नॉर्मल। बस ये है कि उसका ओवर वेट हो रखा है, उसको वेट कम करना है। अब मैंने प्लान किया कि मैं उसकी रोटियां कम करने वाली हूँ एंड उसको फाइबर ज़्यादा देने वाली हूँ, ताकि उसकी जो
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ना वो बहुत अच्छे से काम करने शुरू करें और वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। चलो अभी मैं छौंक रही हूँ आलू, और दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। आटा मैंने लगा दिया है। आटे के लिए सिर्फ मम्मी और विनय की रोटी बनेगी। मेरे लिए राइस रखे हुए हैं, मैं भी 2-3 चम्मच ही राइस खाऊंगी, मेरे को ज़्यादा भूख है नहीं। इस टाइम मेरे को चाय नहीं पीनी होती, बट मम्मी अकेले नहीं पीती चाय, इसलिए मम्मी के साथ थोड़ी सी साथ देना पड़ेगा। वो तो अब हैबिट बनानी पड़ेगी, वरना फिर मम्मी नहीं पिएगी। क्योंकि मम्मी पहले बच्चों के साथ चाय पीती थी, तो उनको ना किसी की कंपनी की ज़रूरत है, लेकिन अभी उनके पास कोई कंपनी नहीं है मेरे अलावा, तो आई हैव टू गिव हर अ कंपनी। एनीवेज लेट्स कुक आलू। ओके, तो हमने अपने कढ़ाई के तेल को कर लिया है गरम। जीरा डल गया है इसके अंदर। नाउ वी विल ऐड आलू। पुराने वाले आलू भी रखे हैं, वो भी निकाल लेते हैं। ये वाले आलू तो गल गए हैं, ये नहीं डालेंगे, नए आलू डालेंगे सारा, वरना फिर सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। मैं ये आलू की सब्जी पहली बार बना रही हूँ, मैंने ये संगीता से सीखी थी। संगीता मेरी सिस्टर इन लॉ है। इसकी आलू मटर की सब्जी बन जाएगी सुबह, थोड़े से आलू सीख जाएंगे। अभी इसमें इसको कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ इसको चलाना है थोड़ी देर, उसके बाद मसाले डालेंगे। पहले थोड़े से भून जाएंगे आलू, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। इनकी शक्कर अभी ऐसी है। अब इसमें धनिया और डलेगा, थोड़े से पकने बाकी हैं, ऑलमोस्ट पक गए हैं, बस थोड़े से रहते हैं। एक्स्ट्रा तेल हो गया था तो मैंने निकाल दिया इसमें से, इतना तेल इनफ है। अब ये सारा तेल सोख लेंगे, जब ये प्रॉपर बॉईल हो जाएंगे ना तो प्रॉपर तेल इसका ख़त्म हो जाएगा। खाना बन चुका है, अब बस हम ऊपर अपनी टंकी भरवाने जाएंगे, क्योंकि हमारा समरसेबल ख़राब हो गया, मैंने आपको बताया था, तो बस वही करवाने जाएंगे। रोटियां रह गई है बननी, बाकी सब काम हो गया है। फिर अब ऑफिस करेंगे फ्री होकर प्रॉपर, और ऑफिस करते करते बच जाते हैं 2 भाई साहब, क्योंकि घर के काम निमटते ही नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम फॉर लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है मुझे, मतलब ऐसा लगता है हमारी तो ट्रिपल चोबल मेहनत हो जाती है। लेकिन अच्छा भी है कि घर भी हैंडल हो जाता है, ऑफिस भी हो जाता है, अपनी खुद की इनकम भी आ जाती है, अपने खुद के पैशन भी पूरे हो जाते हैं, सपने भी पूरे हो जाते हैं, हम अपने दिल से जी भी पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बर्तन साफ करेंगे अब हम, बाकी सारा काम हो गया है, पानी भर चुका है, खाना बन चुका है। खाना भी किसी ने खाया नहीं है, लेकिन पहले बर्तन करेंगे। मेरा सारा काम हो गया है, अब बस ऑफिस करना रह रहा है, एंड डिनर का तो अभी कुछ पता नहीं है। मुझे लगा था यहाँ आके मुझे थोड़ा आराम पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे आराम, आई थिंक मुझे आराम करते करते 6 महीने तो लग जाएंगे। 6 महीने में सब कुछ सेटल डाउन होगा, क्योंकि भाई काम बहुत है। एक काम छेड़ो तो दूसरा काम नज़र आ जाता है, फिर तीसरा काम नज़र आ जाता है। काम घर का नहीं, काम एक्चुअली सेटल होने का, मतलब यहाँ कमी वहाँ कमी, इधर लगाना है उधर लगाना है, यहाँ पैसा लगेगा यहाँ मिस्त्री लगेंगे, ये होगा वो होगा, तो वो सब काम की बात कर रही हूँ मैं। घर के काम तो वहाँ पे भी इतने ही थे, बस ये होता था कि
वहाँ पे घर के काम थोड़े टल जाते थे, बट यहाँ के घर के काम टल नहीं सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप किसी के साथ रहते हो तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ज़रूरी है, बट दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, दैट्स एन एडजस्टमेंट। सो वो करते हुए बहुत खुशी भी हो रही है। एंड रही बात मम्मी की, तो मम्मी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। उनको एक्साइटमेंट भी है इस चीज़ की कि उनका खुद का बेटा अपने घर आता है अब, और उनको फ़ोन करने की रोज़ रहता था टेंशन के मेरा लड़का घर पहुंचा नहीं पहुंचा, तो वो रोज़ फ़ोन करती थी। तो अब डायरेक्टली नहीं यहीं आएंगे, वो भी उनकी टेंशन फ्री हो गई है। प्लस मम्मी अब इधर उधर कहीं भी बिना टेंशन के जा सकती हैं। वो हमेशा स्टक हो जाती थी बिकॉज ऑफ जग्गू के पास कोई रहे ना रहे, कैसे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि जग्गू मम्मी को बिल्कुल नहीं छोड़ता था। तो अब जब हम हैं तो जग्गू ये है कि मेरे साथ या विनय के साथ रह लेता है बहुत आराम से। इसको मतलब प्रेफरेंस हम तीनों में से कोई भी मिल जाओ वो बहुत है। इसके अलावा अगर कोई है तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम तीनों में से कोई भी इसको मिल जाए। या दैट्स इट फॉर द क्या बोलूँ, दैट्स इट फॉर द डे। हम यही बोलेंगे, कल मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो इट्स फिट विद रेणुका। एंड अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन वर्कआउट को ज्वाइन करना चाहते हैं, अब मैंने अपने प्लान में चेंजेस करे हैं। सिर्फ 1 क्लास मैं ऑनलाइन देती हूँ, विच इज़ 8 AM to 9 AM मॉर्निंग में। इसके अलावा कोई भी बैच नहीं है, एंड ना ही कोई बैच होने वाला है, क्योंकि यहाँ आकर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बहुत काम है। क्योंकि प्लस मुझे अपने वीडियो पे बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, कोई नए कोर्सेज करने हैं, MBA कंप्लीट करनी है, उसके बाद मतलब बहुत कुछ करना है। तो मैं सिर्फ क्लासेस में अपना टाइम नहीं दे सकती। बट हाँ, जिन लोगों को भी वर्कआउट करना है, 8 से 9 का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मोस्टली जो मेरा वर्कआउट है वो या तो हाउस वाइफ ज्वाइन करती है, या फिर वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनका जो ऑफिस है वो मैनेज हो जाता है इस टाइम में। इसके अलावा मॉर्निंग में आप लोगों से नहीं उठा जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग का क्या होता है, अभी विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में आप सबको पता है आलस आ जाएगा। तो दैट्स वाई विंटर्स का भी प्लान थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। तो बस यही है जो भी है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप मेरे नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, मैंने स्क्रीन पे यहाँ पर दे दिया है नंबर। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।